बच्चे मीरा के बारे में पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 1503 में ये पैदा हुई और 1546 यानी कि बहुत कितनी उम्र हुई इनकी 43 उम्र में ही इनकी डेथ हो गई। बच्चे पहले भी आपने कवियों के बारे में पढ़ा है। कबीर जी का पढ़ा था, कितना था 120। रैदास जी का 140 एज थी, जबकि मीराबाई की कितनी है 43। फिर है मीराबाई का जन्म जो है जोधपुर की चोपड़ी गांव में हुआ था। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आपके एमसीक्यूज भी आते हैं तो थोड़ा थोड़ा कवि परिचय से भी पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा प्लीज। फिर है उनकी 13 वर्ष की ही उम्र थी जब उनका मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर यानी कि उनके बेटे भोजराज से उनका विवाह हो गया था। विवाह इनका भोजराज से हुआ था। उनका जो जीवन जो था वो दुखों की छाया में बीता, यानी कि उन्होंने सुख बहुत कम देखा था। क्यों? क्योंकि जब वो बचपन में छोटी उम्र की थी, बाल्यावस्था में उनकी माँ की डेथ हो गई और जब विवाह हुआ तो उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। क्लियर? भोजराज की भी डेथ हो गई और कुछ समय बाद उनके ससुर की भी डेथ हो गई। मतलब हाँ नहीं, पहले पिता की डेथ हुई, फिर ससुर के एक युद्ध के दौरान उनके ससुर की डेथ हो गई। मीन्स वो क्या देख रहे हैं कि जो जो लोग उनके करीब हैं, उनके अपने हैं, वो उनसे जुदा हो गए थे। तो भौतिक जीवन से उनको कोई लगाव नहीं रह गया था। भौतिक जीवन क्या होता है जो हम जी रहे हैं, वो सांसारिक सुखों में है। हालांकि एक राजा की वाइफ थी वो, उन्होंने वो जीवन में वो सुख देखा ही नहीं, तो उनको सब चीज़ों से एक तरह से वैराग हो गया था। ठीक, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना घर बार पूरा त्याग दिया और वो कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई और वृंदावन में जाकर के वो बस गई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण जी के को ही समर्पित कर दिया था। ठीक, फिर है मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की। मध्यकालीन का मतलब क्या है, अब ये लगा लीजिए कि उन सेंचुरी की बात है जब ये सब कवि एक साथ आए थे। कबीर, रैदास, ये 1400, 1500, 1600 के उन्हीं दिनों की बात है, उसी सेंचुरी में। उन दिनों आध्यात्मिक ज़्यादा लोग थे, तो उनमें से जो कुछ कवि रह चुके हैं, उन कवियों में मीराबाई का बहुत विशिष्ट स्थान है। हम उनका नाम बहुत ऊंचा लेते हैं ना, कबीर, रैदास और मीरा, इन सबका एक ही लाइन में स्थान है। फिर है इनके जो पद हैं, आप नोटिस करेंगे, जैसे हमने कबीर जी का पढ़ा, वो दोहे होते हैं जिन्हें हम साखी कहते हैं, दो लाइनों के होते हैं। रैदास जी के हमने 9th में क्या पढ़े थे, पद पढ़े थे, पैराग्राफ्स होते हैं। ऐसे ही मीरा के भी पद कहे जाते हैं। कबीर जी जो थे वो राम के भक्त थे, रैदास जी जो हैं वो मतलब थे वो कृष्ण के भक्त, मीरा भी कृष्ण की भक्त है। इसीलिए इनके हम जो भी ये लिखती हैं उनको हम पद कहते हैं। पता नहीं। फिर है इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित, मतलब नॉर्थ साइड ज़्यादा फेमस थे, बिकॉज ये वृंदावन साइड वहाँ रहती थी, कृष्ण भक्ति में लीन थी। लेकिन वहाँ के साथ साथ गुजरात में भी इनका था। गुजरात में भी लोग कृष्ण को बहुत मानते हैं, शायद इस वजह से। फिर बिहार और बंगाल तक भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, प्रचलित हो गई थी। उनके पद का भी इतना प्रचलन हो गया था। मीरा के जो पद हैं उनके अंदर आपको हिंदी और गुजराती उन दोनों का भी दिखाई देता है, क्योंकि हिंदी इनकी राजस्थान साइड से थी तो हिंदी अच्छा ही था, और गुजराती भी गुजरात के लोग इनको बहुत मानते हैं, तो आपको कहा जाता है कि ये हिंदी और खासकर गुजराती की कवित्री मानी जाती है। क्लियर? फिर आता है इनका भाषा शैली के बारे में। अब वो बोल रहे हैं कि जो मीरा है वो संत रैदास जी की ही शिष्या थी, उन्हीं की ही स्टूडेंट थी। अब वो कृष्ण को मानते हैं तो ये भी उन्हीं को ही मानती थी। इनकी लगभग 7 से 8 कृतियाँ ही उपलब्ध हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र में ये चली गई, ज़्यादा लिखी नहीं गई। कृतियाँ का मतलब होता है कविताएँ कह लीजिए आप। तो ये तो फेमस ये कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, आप उनके बारे में बहुत पढ़ेंगे। कृतियाँ यानी कि जो किताबें हैं 7 से 8 ही उपलब्ध हैं। हाँ, तो मीरा की जो भक्ति थी वो किस प्रकार की भक्ति है, एक तो उनकी भक्ति में आपको दैन्य भाव दिखाई देगा। दैन्य यानी कि दीनता का भाव, दास्यता का भाव, मतलब वो हमेशा एक दास बनकर रहना चाहती हैं। दूसरा माधुर्य भाव, इट मीन्स मिठास का, यह मिठास दिखाई देती है। इनके ऊपर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का, योगी आप समझते हैं, संत कौन, योगी कौन होते हैं, जो सब घर बार छोड़कर जंगलों में है, संत हैं। वैष्णव का मतलब है विष्णु भक्त, विष्णु के जितने भी भक्त हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है।
कृष्ण भी विष्णु का ही अवतार है, ठीक है। तो उनका जो आप देखेंगे वो सब उनका मीरा के ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। फिर है मीरा के जो पदों की जो भाषा है उसमें कौन कौन सी भाषा का प्रयोग है। वो खुद राजस्थान की थी तो राजस्थानी, ब्रज में वो रही, वृंदावन में तो ब्रज भाषा, गुजराती का तो है ही उनका। तो इन सब का मिश्रण उनकी पदों में दिखाई देता है। और फिर वो बोल रहे हैं कि वहीं पर कुछ पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के शब्दों भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। क्लियर। आगे बच्चे हम पढ़ रहे हैं कि पारिवारिक संतापों से, संताप यानी कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या किया था। घर बार छोड़ दिया और वृंदावन में जाकर बस गई। वो पूरी तरह से कृष्ण को ही समर्पित हो गई थी, कृष्णमय हो गई, यानी कि उन्होंने अपना जीवन ऐसे बिताया कि कृष्ण उनके अंदर ही है। इतना वो लीन थी भक्ति में कृष्ण की, कृष्णमय हो गई थी। और इनकी रचनाओं में इनके आराध्य का मतलब क्या होता है, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिन्हें आप मानते हैं। कोई भी हो सकता है, वो भगवान हो सकता है, गुरु हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तो कहीं कहीं पर वो उन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्मा, निर्गुण यानी कि जिसके अंदर गुण ना दिखाई दें, निराकार जिसका कोई आकार ही नहीं हो, ब्रह्म है, पार ब्रह्मा है, ऐसा बोलते हैं ना, उनके जैसे हैं। तो वो उनके अंदर कोई गुण ना देखें, उनका कोई आकार नहीं देखें, बस उनकी पूजा कर रही हैं। प्लस दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि कहीं सगुण साकार, यानी कि गुणों से संपन्न है, सारे उनके अंदर सभी तरह के गुण हैं, साकार हैं, उनका आकार है। जैसे कि हम कृष्ण को आकार देते हैं, जो मतलब कि बांसुरी में हमें दिखाई देते हैं। उनके सिर पर मोर का पंख होता है, मुकुट पर, तो हम क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान है, हमने उन्हें आकार दिया हुआ है। तो गोपी वल्लभ श्री कृष्ण को मतलब कि उसे मानती है। और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में, यानी कि जिस इंसान को किसी से कोई मोह नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होती है, निर्मोही, किसी से कोई लगाव नहीं हो, ऐसे योगी के रूप में। मान लो कोई प्रदेश में चला गया है लेकिन उसने योग धारण कर लिया है, मतलब कि वो हर तरह से अपने कृष्ण को इन सब रूपों में देखती हैं। वे गिरधर गोपाल की, गिरधर कृष्ण का ही नाम है, गोपाल भी उन्हीं का ही नाम है। वो उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, किसी को सीमा ही नहीं है। और एक निष्ठ प्रेम, मतलब इतना प्रेम है कि वो केवल एक के ऊपर ही लगी हुई हैं, किसी दूसरे के बारे में वो सोचती भी नहीं है। तो उसी से वो अभिभूत हो उठी, यानी कि उसी में ही वो लीन है, आप ये कह लीजिए। फिर है बच्चे, अब वो बोल रहे हैं कि हमने जो ये लेसन पढ़ रहे हैं अभी, पद जो पढ़ेंगे उसमें 2 पद दिए गए हैं। तो उन दोनों पदों में उन्होंने दोनों के दोनों पद अपने आराध्या को संबोधित किए हैं, उन्हीं अपने कृष्ण को संबोधित किए हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि वो अपने आराध्या को मनुहार करती हैं। मनुहार यानी कि एक तरह से उन्हें उनसे प्रार्थना भी करती हैं, ठीक है, बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। उन्हें लाड भी लड़ाती हैं, मीन्स उनसे जैसे एक माँ अपने बच्चे से लाड लड़ाती है, बच्चा अपनी माँ से लड़ाता है, तो वो लाड भी कर रही हैं अपने आराध्य से। और कहीं अगर उन्हें अवसर मिलता है तो उन्हें उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। उल्हाना क्या होता है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब वो उन्हें हर अपना सब कुछ मानती हैं। यस, तो उनकी क्षमताओं का गुणगान भी करती हैं। मीन्स कृष्ण ने जितना कुछ किया है, जितना वो जानती हैं, उनका सबकी तरफ गुणगान भी कर रही हैं। और उन्हें याद भी करती हैं, स्मरण करती हैं। और उन्हें उनके कर्तव्य को याद दिलाने में देर भी नहीं लगाती। मतलब कि वो अपने आराध्य को बोलते हैं कि ये तुम्हारी ड्यूटी थी, कर्तव्य था, तुमने क्यों नहीं किया। मतलब जहाँ वो बता सकती है उन्हें वो भी बताती है। मतलब वो उनके लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि भगवान है, वो उन्हें अपना सखा भी समझ रही हैं, सब कुछ वो बोल देती हैं उन्हें। क्लियर। पहला पद है बच्चे हरि आप। हरि का मतलब है भगवान के लिए उन्होंने बोला है कृष्ण को, है ना। हरो का मतलब दूर कर दो, दुख। और भीर का मतलब होता है दुख, पीड़ा। जन यानी कि इंसान। फिर जिस प्रकार आप हर जन की पीड़ा को हर लेते हो, दुख उनके दूर कर लेते हो, तो वो कह रहे हैं कि तुम मेरी भी पीड़ा को हर लो। अब उन्होंने आगे एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरह से आप उनकी पीड़ा को हरते हो। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आप सब जानते हैं कि द्रौपदी का जब महाभारत के समय में चीर हरण हो रहा था, तब उन्होंने सबसे गुहार लगाई, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर जब उन्होंने अपने कृष्ण को पुकारा था तो उन्होंने चीर बढ़ाकर, चीर यानी कि कपड़ा, वस्त्र को बढ़ा करके उन्होंने उनकी लाज रखी थी। लाज यानी कि क्या होता है, इज्जत। उनकी इज्जत मर्यादा को उन्होंने बचाया था।
क्लियर। फिर है भक्त कारण रूप नर हरि धरेयो आप सही। भक्त, यहाँ पर भक्त का नाम नहीं आया है, यहाँ एक्चुअली प्रहलाद के बारे में बात हुई है कि भक्त प्रहलाद, इसकी भी शायद स्टोरी अगर नहीं पता तो समझ लीजिए। हाँ, आपको अगर हिरण्यकश्यप के बारे में पता है, हिरण्यकश्यप एक ऐसा राजा था, वो यही सोचता था कि मैं ही हूँ मैं सबसे बड़ा हूँ, मतलब मेरे आगे कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है। क्लियर। तो फिर उसमें और उसको क्या वरदान था कि वो ना तो घर के अंदर मरेगा ना घर के बाहर, ना आग से ना पानी से ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना देवता से ना दानव से ना किसी इंसान से, मतलब उसने ऐसी बड़ी कंडीशनें रखी थी, वरदान लिया था कि वो मर नहीं सकता था। ठीक। तो और जो उनका ही बेटा था प्रहलाद, जो कि किसका भक्त था, कृष्ण का भक्त था। वो दिन रात उनका जाप करता था और इसे गुस्सा आता था कि सारी दुनिया मेरे को पूछती है, ये मेरा बेटा मुझे पूछता ही नहीं है, मेरे को कुछ समझता ही नहीं है, इसको लगता है कि मेरे से भी बड़ा कृष्ण है। तब एक बार राज्यसभा के अंदर बहुत उन्होंने इवन की उनकी बहन थी होलिका, जो उनको आग में लेकर बैठ गई थी, जबकि होलिका को वरदान था कि वो जल नहीं सकती, और वो आग जल गई थी, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ था। फिर लास्ट का जो सीन है मैं वो बता रही हूँ। सभा के अंदर दोनों में बहुत, हाँ वो जल गई थी, उसको तो मरमरदान पता नहीं कुछ था, हम उसको अपराध था जिसमें वो नहीं जलती थी। हाँ उड़ गया हुआ कपड़ा, तो फिर वो जल गई। उनके प्रहलाद। हाँ, और फिर क्या हुआ था, सभा के अंदर सभा थी, तब यही चीज़ चल रही थी। तब हिरण्यकश्यप ने बोला था कि इस पिलर में, खंबे में, अगर तुम कहते हो कि हर कण में भगवान है, तो इस पिलर में मेरे को भगवान दिखाओ अपने। तब प्रहलाद ने अपने भगवान को याद किया, वो एक्चुअल में उस पिलर के अंदर से निकले, और उन्होंने उस समय किस चीज़ का अवतार लिया था, यहाँ क्या दिया हुआ है, नर हरि, है ना। तो हरि का मतलब यहाँ पर एक्चुअल में नर सिंह है, सिंह मतलब कि शेर होता है। आधे वो नर इंसान के रूप में थे और आधे शेर के रूप में थे। ठीक है, क्योंकि वो ना तो इंसान से मर सकते थे ना जानवर से मर सकते थे, वरदान तो ऐसा था, तो वो आधे आधे बनकर आए। और फिर वो उस रूप में आए थे नरसिंह के अवतार में। अब मरना कैसे था, घर के अंदर बाहर मरना नहीं था, ना रात में मरना था ना दिन में मरना था। तो वो शाम का समय था, जब सूरज अभी ढल रहा था, ना दिन थी ना रात था, और चौखट के ऊपर, चौखट क्या होता है, ना घर के अंदर ना बाहर, जब आप एंट्री लेते हैं घर के अंदर, चौखट दरवाजे के सेंटर में वो खड़े हो गए थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिया, ना धरती पे मरना था उन्होंने ना आकाश पे मरना था, गोद में लिया, जंगा में उठाया और अपने नाखूनों से ऐसा उसका पेट फाड़ दिया था। ऐसा करके हुआ था, उनकी डेथ हुई। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि आपने नरसिंह का शरीर धारण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। फिर है उद्धतो गजराज राखियो काटी कुंजर पी। काटी का मतलब काट दिए, कुंजर यानी कि हाथी को कहा गया है, पीर यानी कि पीर, और गजराज का मतलब भी वही है, ऐरावत हाथी। फिर जो डूबता हुआ गजराज था, मगरमच्छ ने उसका पाँव पकड़ लिया था, वो पानी पीने गया था, तो तुमने उसकी भी पीड़ा को हर लिया था। ठीक है, तो इसी प्रकार लास्ट लाइन में मीरा बोल रही है कि हे लाल, कृष्ण को कह रही है, हे गिरधर, ये तुम्हारी दासी मीरा है। ठीक है, हरो मारी भी, मारी कौन सा वर्ड है, राजस्थानी है ना, मारवाड़ी वर्ड है। तो मेरी भीड़ यानी कि दुख को हर लो, यानी कि दूर कर लो। जिस प्रकार आपने इन सब की पीड़ाओं को हरा, मेरे भी पीड़ाओं को, क्योंकि वो क्या थी, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, उन्होंने भी लाइफ में दुख ही देखे थे, तो इसीलिए वो बोल रही हैं कि मेरे दुखों को तुम भी हर लो। समझ में आया। अब बच्चे सेकंड पैराग्राफ है, ये अलग है, सेकंड पद हमारा जो है उसमें वो बोल रही हैं, श्याम माने चाकर राखो जी, हे श्याम, ठीक है कृष्ण, तुम मुझे अपना चाकर यानी कि दास, नौकर बनाकर रख लो। हे गिरधारी लाला, हे कृष्ण, उनकी नाम है, तो तुम मुझे अपना नौकर बनाकर रख लो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, घर मैं तुम्हारी चाकर बनकर रहूँगी, नौकर बनकर रहूँगी, तो मैं तुम्हारे बाग लगाऊंगी। बाग यानी कि उनके बड़े गार्डन है, बाग बगीचे हैं, एक तरह से माली की तरह उनकी सेवा करूँगी, सब साफ सफाई रखूँगी। ठीक, नित्य उक्त दर्शन पाशियों,
यानी कि जब मैं तुम्हारे बाग की साफ सफाई करूँगी तो मुझे रोज़ सुबह उठना पड़ेगा। सुबह उठ करके इस कारण मतलब बाग लगाने के बहाने मैं तुम्हारा रोज दर्शन पाऊंगी। क्लियर। फिर है वृंदावन रे कुंज गली में गोविंद लीला दासियों। अब वो वृंदावन में रहती हैं और वहीं के बारे में बोल रही हैं कि जो अगर कोई वृंदावन गया है तो आपने नोटिस किया होगा वहाँ पर जो गलियाँ हैं काफ़ी टाइट है, तो उन्हें बोलता है कुंज। कुंज यानी कि एकदम टाइट टाइट गलियाँ। तो मैं उन कुंज गलियों में अपना कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करूँगी। लीलाओं का गुणगान यानी कि कृष्ण ने जितनी भी लोगों के लिए जो भी किया है या उन्होंने लोगों के दुखों को दूर किया है या जो भी राधा के संग उनका जो भी है उन सब लीलाओं का गुणगान करूँगी। अब वो बोल रही है चाकरी में दर्शन पास्यु सुमिरन पास्यु खर्ची। जब मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूँगी तो चाकरी में, चाकरी यानी कि जो सैलरी होती है नौकर की, तो उसमें उनको क्या मिलेगा, उनको दर्शन पाने को मिलेगा एज अ सैलरी। सुमिरन पास्यु खर्ची, और मैं दिन रात आप ही के अगल बगल में रहूँगी तो मैं आपका सिमरन करूँगी, दिन रात तुम्हारा नाम जप करूँगी, तो वो मेरे लिए किसी खर्ची से कम नहीं होगा। खर्ची यानी कि पॉकेट मनी। क्लियर। फिर है भाव भक्ति जागिरी पास्यु। अब लोगों को क्या लगता है कि मेरे पास क्या है, मतलब घर बार गाड़ी महिला ऐसा होता है ना, तो वो बोलते हैं वो सब क्या है, उनकी जागीर है। तो वो कह रहे कि मेरे पास जो जागीर होगी, मेरे पास क्या है, भाव भक्ति की, जो मैं दिन रात तुम्हारी भक्ति करूँगी कृष्ण की, वो मेरे लिए किसी जागीर से, इन्वेस्टमेंट से कम नहीं है। तीनों बातें सरसी, और मैं इन तीनों बातों से, तीनों बातें क्या हैं, दर्शन, सिमरन और भाव भक्ति, इन तीनों बातों से वो सरसी यानी कि सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, उनको अपनी लाइफ में यही चाहिए। क्लियर। आगे है बच्चे, अब जो हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ, इसके अंदर मीरा ने अपने कृष्ण की मतलब सौंदर्य का वर्णन किया है, सुंदरता का वर्णन किया है। कैसे, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे। पीताम्बर होता है पीला है जो अंबर, अंबर यानी कि कपड़ा, ठीक है। तो कृष्ण के ऊपर जो पीताम्बर है, पीले रंग के वस्त्र बहुत ही सुंदर लगते हैं। उनके मुकुट पर जो वो मोर का पंख है वो भी बहुत ही फबता है। गल वैजंती माला, वो जो गले में वैजंती की माला डालते हैं उसमें भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिएगा, मुझे भी आइडिया नहीं है, वैजंती कोई फूल होंगे। फिर है वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मेरा जो मोहन है, मुरली वाला जो है, वो वृंदावन की गलियों में धेनु यानी कि गायों को चराता है। सब जानते हैं वो गायों को चराने जाते थे। फिर है ऊंचा ऊंचा महल बनावन बिच बिच राखूं बाड़ी। अब वो कृष्ण को कह रहे हैं कि जब आप इतने बड़े बड़े महल बनाते हो ऊंचे ऊंचे, तो वो चाहती हैं कि आप बीच बीच में बारियां रखो। बारियां यानी कि खिड़कियां, खिड़कियां रखिए बीच बीच में। क्यों रखें, क्योंकि जब वो बाग लगाएंगी, कृष्ण वहाँ से गुजरेंगे, तो वो उन खिड़की की सहायता से अपने कृष्ण को निहार सकेंगी, उनका दर्शन पा सकेंगी। सांवरियारा दर्शन पास्यु, तो इससे क्या होगा, वो सांवरिया का दर्शन पा सकेंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा। तीरा का मतलब किनारे पर, जमुना जी यानी कि यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे पर, जमुना एक अलग नदी नहीं वही है जमुना यानी कि यमुना। अब मीरा जानती है कि जो श्री कृष्ण है आधी रात को यमुना नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाते हैं। तो वो क्या चाह रही है कि मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर, कुसुम्बी यानी कि ऑरेंज कलर की, ठीक, मैं संतरिया भगवा कलर होता है, संतरिया कलर मतलब रंग की साड़ी को पहनकर मैं भी आधी रात को यमुना नदी के किनारे पर जाऊं और अपने सांवरिया का दर्शन करूं। ठीक। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर। अब इसमें मीरा कह रही है कि मेरा जो गिरधर है, ठीक, गिरधर यानी कि कृष्ण का ही नाम है, वो उनका बहुत ही नागर यानी कि नटखट है, ठीक है। हिबड़ो घड़ो अधीरा। हिबड़ो यानी कि मेरे मन में, हृदय में, दिल बोलेंगे, हृदय और दिल में, घड़ो यानी कि बहुत ज़्यादा, ये मारवाड़ी वर्ड है ना। मेरे हृदय में घड़ो बहुत ज़्यादा, अधीरा मतलब अब अधीर क्या होता है, जो इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होते हैं, अधीर, अधीर हो जाता है।
कि अब मेरे अंदर बिल्कुल भी धीरज नहीं रह गया है। तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा अभी बेचैनी उठ रही है कि अब वो अपने गिरधर के नटखट के बस दर्शन करना चाहती हैं, ऐसी मीरा की इच्छा है। समझ में आया सबको? कोई डाउट किसी का? ओके, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इस पदों में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है मीरा के पद की भाषा शैली। जो हमने जो इनका कवि परिचय पढ़ा था उसका लास्ट पैराग्राफ, तो आप वहाँ से उसका ज़रूर लर्न करिएगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो हम क्वेश्चन आंसर देख ही लेंगे। बाकी इम्पोर्टेंट भाषा शैली होती है, किताबें बंद नहीं करनी है, पढ़ना है। चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।